मुक्ति पाने वाला नहीं है। पगली कम से कम जी भर के बातें तो कर लिया दिया होता। पुलिस के हवाले करके क्या तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि हो जाएगी? नहीं नाथ, आप में किस्मत में ऐसा ही लिखा हो। इंस्पेक्टर साहब। बोलो हंगामा सिंह। आज मैं अपने जिंदगी की भीख की नहीं मांग रहा हूं। भीख तुमसे केवल एक चीज की मांग रहा हूं। केवल मुझे 2 घंटे का टाइम दे दो इंस्पेक्टर। हंगामा सिंह, एक बात है, उसकी बेटी को मिला लेने दो। उसकी बेटी से उसको मिला देने दो। हंगामा सिंह, तुम्हें अब कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ऊपर से सख्त ऑर्डर आया है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उसे जेल में डालो। ठीक है जानकी, तुम हिम्मत रखना। मैंने तुम्हें वचन दिया है। चलो इसको लेकर। तुम्हारी बेटी से मैं तुमको अवश्य मिलाऊंगा और पुलिस क्या कोई भी ताकत इस काम से मुझे नहीं रोक सकती। इसको फौरन ले चलो। इसकी हम सूरत नहीं देखना चाहते। इसे 5 नंबर कमरे में डाल दे। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि मैं आपकी हालत को देखकर तरस खा रहा हूं और मैं अपनी सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि हंगामा सिंह की जितनी भी कम से कम सजा हो सके वो मैं दिलाऊंगा। ठीक है बेटा। लेकिन माँ जी, ये ड्यूटी और फर्ज के नाते मैं भी मजबूर हूँ माँ। बेटा, बोलो माँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आप नहीं जानती हो? क्या आप कहीं गोकुल तो नहीं है? हाँ माँ, तुमने खूब पहचाना। मैं वही गोकुल हूँ जो आपका एक दिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान था और उस एहसान को मैं आज भी नहीं भूला हूँ। ठीक है बेटा, हंगामा सिंह को इतना ही सजा देना जितने में मुक्ति पा जाए। हाँ माँ, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें जितनी भी कम से कम सजा हो उन्हें उतनी कम से कम सजा दी जाए। अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूं। जाइए। चुप हो जा, हुआ सो हुआ। मेरे दिल चुप हो जा, हुआ सो हुआ। ये जो प्यार में होता है अरे मंत्री, हम तुझे 50,000 रुपया देंगे
क्या तू हमको छोड़ेगा? अच्छा, पैसा का लालच छोड़ दे हथकड़ी बेटा, हम का पेल के मुर्गा बना दियो पैसा की लालच में। हम अत्ते चुतिया मुंशी नहीं ना। और बेटा भागे कोशिश की हो, देख लियो काया हाथ है माँ मारब सिटी का होइयो। अरे मुंशी, हाँ मैं जानता हूं कि रिवाल्वर तेरे हाथ में है, हाँ, लेकिन मैं तेरे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा। यही माँ 18 गोली इकट्ठा ही निकलती है। जानते हो, पहली बार तुम जैसा ईमानदार अफसर हमने देखा है। अगर तुम्हारी शादी ना हुई हो तो तुम्हारी शादी करवा सकता हूं मैं, और क्या। फायदे सोच लो। फायदे की बात कर रहा है, और लेकिन ब्याह के चक्कर में परब हूँ, ऐसा न हुआ हमका पहले चल दिए यहाँ से। हम मेरिया के चक्कर में परे रही। ए हंगामा सिंह, हथकड़ी खोल, वरना खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा। खोल हथकड़ी। चल फिर तेरी भी चाबी आज के बाद हमेशा के लिए कॉल करता हूँ। चुपचाप लेट जाओ जमीन में, लेट। मुंह नीचे करके लेट जा, और पीछे मुड़ के मत देखना, वरना पछुआड़े में ऐसा ठोकूंगा ना कि होल हो जाएगा। ए भाई, ए डाकू भैया, पेटकुइया पहुड़े का तो कहा तो, लेकिन तुम्हें मनमा कोनो बात हुए तो पहले बता दियो, और नहीं मौका पा तो मारो जिंदगी चिटिक जाए वही। लेट जा हरामजादा। ए बाबा, अब रक्षा तुम्हें की ओर पेटकुइया पहुड़े जाए थे, काहे से यह धंधा हम कबो न की ना, आज पहली बार फंसे न। बहुत होशियार लगता था साला। अगर जिंदगी चाहता है तो जब तक मेरे जूते की आवाज तेरे कान में पड़ती है, सर उठा के ऊपर मत देखना, वरना गोली अंदर और दम बाहर। समझ गया हरामजादा? मुंशी जी, अरे मुंशी जी, कहीं आराम मिला? अरे लेकिन हंगामा सिंह कहाँ गया? अबे मुंशी के बच्चे, तू अपने सर को नहीं पहचानता क्या? साहब दी, अबे तू धौसिया गया है क्या? यहाँ क्यों लेटा है? नहीं, थोड़ा थक गए रहा है, हम कहें थोड़ा आराम कर ले। ये बता, आए? हंगामा सिंह कहाँ गए? है कहाँ है? हंगामा है, अबे कहाँ है? हंगामा मचा है। कहाँ हंगामा मचा? अंदर है। अगर ज्यादा इधर उधर बोलोगे ना
तो तुरंत नौकरी से डिसमिस कर दूंगा। बोल हंगामा सिंह कहाँ है? अंदर है। अबे उसको मेरे सामने पेश करो। सही। अबे क्या झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा ये रहे भाग ना जाए। हाँ जल्दी लेकर आओ। बोलो। आने दो उस हरामजादे को। आज हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमका मारे का कोशिश कर रहा, बंदूक ताने रहे, बेटा सुपुटका के अंदर हो गए। लेकर आओ जल्दी से। चल बे। मुंशी रामदयाल, इसमें हंगामा सिंह कहाँ है? साहेब हंगामा मचा है। क्या? यह हंगामा। ये हंगामा है? अबे तेरा दिमाग खराब है, कुर्सी है। अगर तुम मुंशियाई नहीं कर पाते हो तो क्यों करते हो? साहेब फेल गए। साहेब हम लावत रहें, लौटे लावत पता नहीं कोरी तना। तुमको सबसे पहले ये बताओ कि तुमको पुलिस में किसने भर्ती किया रे? साहेब मारो ना। भर्ती किया? सगिन मान लियो तुम, यहाँ मान लियो, यहाँ मान लियो, चाहे बोर्ड में मान लियो, तो लेकिन हमारी दुकान बचाए के मारो। माइकू गए, माइकू गए। साले हमारी मार में सब चले जाते हैं। ये बताओ हंगामा सिंह कहाँ है? हंगामा का कहाँ गया? वह भाग गया साहेब। सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है। क्या करी, बंदूक तो दे दिया तो गोली पे लगे नीचे रहा था। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। हाँ अभी ज्यादा से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन आज हम उसको इनकाउंटर कर देंगे। हाँ साहेब तुरंत रंग ए साले गधे, ये क्या ले रखे हैं? कुर्सी। इसमें बैठेगा क्या? साहेब मान लो दौड़ा दौड़ा थक जाए तो आराम हो करेगा, मिल जाए। चलो साहेब। अभी बच्चा दूसरा दिन भी है, नहीं तो तुमको वापस कर देंगे नौकरी से। अच्छा नौकरी से। हाँ इसको बाहर रखो। आ मेरे साथ, ज्यादा टाइम नहीं है। आज हम उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ सुधर जाओ कर लो। साहेब उम्मीद खत्म। नहीं साले मादर जात, तुझको गोली मार दूंगा। साहेब पुलिस में गाड़ी चला था का? हाँ। कौन इतना मादर चोट भोसड़ी के? अबे मात जानते हो, देख देर करने का समय नहीं है। अगर जितना देर करोगे उतनी दूर निकल जाएगा। हेलो, ए क्या करने लगी वहां? क्या बात है दीदी? बात ये है, बच्ची हमने खरीदी थी, हाँ आज वो बहुत बड़ी जवान हो गई है, कुछ गाना बजाना उससे करवाया जाए। वो है क्या? यहाँ पे बुला कर लाइए, कमरे के अंदर है।
रानी, हाँ माता जी। देखो तुम्हारे पीछे मैंने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए और तुम अब कुछ कमाने लायक की हो गई हो और कुछ मुजरा मुझे सुनाइए। नहीं माता जी, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझसे मुझे नहीं होगा माता जी। अब बेटी मुझला नहीं जाता, खाली लौंडे पटाने जा। इसीलिए खा खा मोटे हो रहे हराम जाती कहीं। मैं चल जल्दी सुनाइए। कभी नहीं माता जी, होरी नहीं माता जी, मुझको नाच गाना सिखाओ। होरी नहीं माता जी, मुझको नाच गाना सिखाओ। अरे रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ। माता जी, अरे हुक्म तुमको रानी बजाना पड़ेगा। हुक्म ही तुमको रानी अरे बजाना पड़ेगा और नहीं मारी हन करे आना। हुक्म मेरा रानी बजाना पड़ेगा और नहीं मारे हंटरे की खाना। होरी नहीं माता जी, ऐसे नग में सुनाओ। नहीं माता जी, ऐसे नग में सुनाओ। और नहीं माता जी, मुझको नाच गाना सिखाओ। नहीं माता जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। मैं कहती हूँ कुछ सुनाती नहीं सुनाती यार। अभी नहीं माता जी, नहीं सुनाएगी। नहीं माता जी, माता जी, माता जी, मैं सुनाती हूँ, मुझे हंटर मत मारो माता जी। माता जी, होरी माता जी, होरी मुझे 9 लाख मंगा दे रे, ओ सैया दीवाने मुझे। ओ सैया दीवाने, ओ सैया दीवाने, ओ सैया दीवाने, ओ सैया दीवाने, मुझे 9 लाख मंगा दे रे, ओ सैया दीवाने, मुझे 9 लाख मंगा दे रे, ओ सैया दीवाने। मुझे सीने से लगा ले रे, ओ सैया दीवाने, मुझे सीने से लगा ले रे, ओ सैया दीवाने, मुझे 9 लाख मंगा दे रे, ओ सैया दीवाने। माता जी, मैं आगे अब नहीं सुनाऊंगी। अरे मोहिनी भाई कैसी हो? बढ़िया अच्छी हूँ। ठीक है, कोई कमी तो नहीं है? नहीं नहीं कोई कमी नहीं। मोहिनी भाई, क्या है ये नया माल कहाँ से लेकर आई? ये नया मॉडल अभी जल्दी लाई। और क्या नाम क्या है इसका?
इसका नाम रानी है। रानी मुखर्जी। हाँ। मोहिनी भाई, हम मुजरा सुनना चाहते हैं। अच्छा, वो भी तुम्हारे कोठे पे नहीं, इसका मुजरा हम अपनी हवेली पे सुनेंगे। बोलो, इसकी कीमत क्या लोगी? कितनी लेना चाहिए? इसके पूरे 5,000 पड़ेंगे। मेरा मेरा तो दे देना 3,000। हाँ। चलो ठीक है, बात कर लो, तुम्हारा भी भुगतान हम कर देंगे। ये मोहनी भाई, तो ऐसे रानी मुखर्जी को हमारे साथ भेज दो, तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। चलिए जमींदार साहब, ले आओ। नहीं माता जी, मेरे साथ ऐसा मत करो माता जी। ए रानी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती करो हूँ ना ना कानी, माता जी। नहीं मर जाएगी ठाकुर हरकरण सिंह की नानी। माता जी। चलो चलते हैं। चलिए। मोहनी भाई, पहचाना मुझे? याद करो, अच्छा एक दिन तुम्हारे कोठे पे अच्छा। एक छोटी सी बच्ची को बेचने के लिए आया था मैं। हाँ, उसको तो लाए थे और तुम्हें पैसा भी दे दिए। मेरी बात को सुनो। कहिए। और कहा मोहनी मेरी बेटी बता, श्रीमान जी, देखिए। रकम कितना लोगी तुम उसकी परवरिश की? क्यों नहीं? रकम कितना लेगी तुम उसकी परवरिश की? रकम कितना लोगी तुम उसकी परवरिश की? कहा मेरी बिटिया जल्दी उसको बुलाओ। बोली, वो कहाँ है लड़की? क्या बताऊं? उस गुड़िया से मुझे मिलाओ। वो अब बड़ी हो गई है, इसलिए मैंने उसे बेच लिया है। क्या कहा? बेच लिया है। मोहनी भाई, जानती हो तुम क्या कह रही हो? उस लड़की का सौदा नहीं, ठाकुर बलकरण के कलेजे के टुकड़े का सौदा किया तुमने। मैंने क्या कहा था तुमसे कि जितना चाहेगी तू, तुझे उतनी रकम दूंगा, लेकिन इस लड़की के साथ कोई भी ऐसा बर्ताव मत करना जिससे कि मेरी आत्मा को तकलीफ पहुंचे। आखिर तूने रंडी का रूप दिखा ही दिया, अब तेरा इनाम क्या है? मेरी तरफ से लेती जाओ मोहनी भाई। आज के बाद में तू रहेगी और नया तेरा कोठा रहेगा।
हरकरण सिंह, मेरी बेटी के शरीर में एक भी खरोच पहुंचा ना तो मैं तेरा शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि देख कर तू दुनिया मुंशी रामदयाल, तुझको हरदम मजाक की लगी रहती है। देख देख यहाँ कितने दो दो खून हो गए और तुझे मजाक की लगी रहती है। तेरे एक गलती की वजह से देख 2 मासूमों की जान गई है कि नहीं? साले तू भी बस सबसे बड़ा बोझ है। खा खा के जो इतना मोटा हो गया है, ड्यूटी सपरती नहीं है। देख इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज और उस हरामजादा हंगामा सिंह, अब तेरे मौत के दिन निकट आ गए हैं। अब तू इसको पुलिस इंस्पेक्टर से नहीं बच सकता हरामजादे। मैं तेरे पीछे आ रहा हूं कुत्ते। साहेब ये दो लहास से कहाँ का ले जाई? एम्बुलेंस मंगाई रे और दोनों को उल्टा साउंड कराई डाई। एम्बुलेंस! अरे भैया जो भाई को होता एम्बुलेंस वाला मारेगा। अरे चुन्नू, अरे क्या कर रहे हैं? अरे झटका कहाँ को दे रहा रे? या खुद बहुत भड़कत है हमसे। ओ तेरी शक्ल देखकर भड़क रही है। ठाकुर साहब मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो रानी मुखर्जी, मुझे जाने दो। ये मोहिनी बाई का कोठा नहीं है, ये हरकरण सिंह की हवेली है। नहीं, और ये हवेली में मुजरा तो बाद में होता है, सबसे पहले हम अपना बिस्तर गर्म करते हैं। नहीं, इसलिए चलो कभी नहीं, बिस्तर लगाओ, हम दोनों आराम करें। नहीं, मुझे जाने दो। ए रानी मुखर्जी, वाकई में तेरे गाल है कि कश्मीर के सेब है? नहीं, तेरे बाल हैं कि रेशम के तार हैं? नहीं ठाकुर साहब, वाकई में तुझे ऊपर वाले ने बनाया होगा तो फुर्सत में ही बनाया होगा। ठाकुर साहब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मैं आपकी बेटी जैसे, मुझे जाने दो। नहीं, नहीं, कुदरत ने सनम तुमको नहीं, हाय हाय कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अदा दी है। कुदरत ने सनम तुमको
जुल्फों में दिए जादू, जुल्फों में दिए जादू, जालिम के हया। आज तेरे जैसा मिलता है कहाँ सबको। आज तेरे जैसा मिलता है कहाँ सबको। मेरी जान ये तू बन जा, मैंने मान लिया रब से। तू दिए हजारों साल, तू दिए हजारों साल, यही रब से दुआ की है। तेरी बात सजा दूंगा। लो सितारों से तेरी बात सजा दूंगा। तेरी चढ़ती जवानी का मैं सदमा उतारूंगा। लो सितारों से तेरी बात सजा दूंगा। तेरी चढ़ती जवानी का मैं सदमा उतारूंगा। मैं सदमा उतारूंगा। आशिक सनम अपने, आशिक सनम अपने, ये कैसी सजा। और ले समझ पाप का घड़ा भर चुका। ले समझ पाप का अब घड़ा भर चुका। खींच करके तुझे मैं बुलाऊं। डाकू जी दगाना नहीं, दगाना नहीं। देख, अगर इतने में ही अगर तुझे मुझे निकल गई सारी हवा। डाकू जी, अगर तुम्हें मुजरा सुनना है तो इसे ले जाओ, मैं दूसरी मंगा लूंगा। कहा ठाकुर, कहाँ गई जमींदारी ठकुराई? सारी ठकुराई जमा जिम्मेदारी सब तुम्हारे गांव में घुस गई। नहीं कहते हैं हड़काइयां धमकाइयां। अरे चुनो, इस कुत्ते के कपड़े उतारो। बहुत अच्छी बात है। इस कुत्ते के कपड़े उतारो। अरे चुन्नी, अरे तो मेरा यार आदमी हेल्प इसका कर रहा है। और कहा हम एक आदमी हैं या हमारा मेहरारू है? नहीं 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 वो बात नहीं है। उतारो कपड़े साले के। चुन्नी 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 उतारो कपड़े चुन्नी साले। चुन्नी चुन्नी देख तू मेरे नीचे वाला है यार। अब का
हम ये के नीचे वाले हैं या हमारा ऊपर वाला है? नहीं नहीं वो बात नहीं, तू मेरा नौकर है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये आगे मानिएगा हमारे ये जो नौटंकी आप लोगों की सेवा में आपके मेले में गांव घर में आई है, हमारे वलीपुर की पार्टी है। तारीख 28 वलीपुर का मेला है। उसी मेले में ये नौटंकी बराबर सेवा करेगी आप लोगों की। सभी दुकानदार भारी से भारी सोच में सभी लोग वलीपुर के मेले में पहुंचे, मेले की शोभा बढ़ाएं, रात में यही नौटंकी का आनंद लें। 50 रुपए हमारे लिए आ रहा है, हमारे कंपनी मालिक की तरफ से। कहते हैं यही का सारे ठाकुर का साड़ी पहनाओ। आगे बढ़। बहुत पाप कर चुका है तू, पहचान मुझे। आंखें खोल और पहचान ठाकुर, मैं कौन हूं। तेरी आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कहीं तो याद करो ठाकुर, कहीं तो वही बलकलना तो नहीं है। सही पहचाना तुमने। देखो सही पहचाना ठाकुर हरकरन सिंह। देखो बलकल, आज ठाकुर बलकरन नहीं बल्कि तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। देखो देखो बोल, क्या क्या किया था तूने मेरे साथ? बलकल, देख देख तो मेरा जिगरी दोस्त है, और जो हुआ सो हुआ। अगर तो कहे तो तेरे नाम में सारी फैक्ट्रियां कर देता हूँ, लेकिन तू मेरे साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा ले। हाँ जी, ये आगे हमारे भैया मानिएगा देशराज और एक छोटा सा बच्चा आर्यन, उस बच्चे की तरफ से 10 रुपए का इनाम आ रहा है और 20 रुपए देशराज बाबूजी की तरफ से आ रहा है। कहते हैं और इनकी पेलाई करिए। बहुत घबरा रहा है साला। अब जैसा किया है तूने, भागने की कोशिश मत करना, उधर पब्लिक है, बहुत बुरी बात है। अब जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। मानूंगा मौत ऐसी कि पानी नहीं। हेलो 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 हेलो, यादव लोकुश जो कि मखदूमपुर के निवासी है, ये पार्टी को देते हुए 10 रुपए का इनाम दे रहे, लेकिन उनका कहना है इसको साड़ी पहना के मारा जाए। धन्यवाद। विपिन ग्राम बरमनी की तरफ से 10 रुपए का इनाम है। कहते हैं सब कपड़े उतरवा के मारे। हंस के दिखा। हाँ।
और मारूंगी मौत ऐसी हराम मारूंगी मौत ऐसी पानी नहीं मिलेगा ये आगे दिव्यांश नाम का एक छोटा सा बच्चा यही पढ़ रही की तरफ से, और ननकऊ यही निवासी पढ़ रही 10-10 रुपए का इनाम है। कहते हैं और पेलाई करो। हेलो, ये आ गए राम स्वरूप जो कि पर्राई की निवासी है, जो दिल्ली में रहते भाई साहब। वहाँ से 20 रुपए का इनाम आया है, लेकिन उनका कहना कि इसे साड़ी जरूर पहनाया जाए। धन्यवाद। बेटी, ले बेटी, इसने तुमको इन्हीं हाथ में छुआ था ना? हेलो, ये आ गए बिपिन की मम्मी, उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम है। उनका भी कहना कि इसे साड़ी पहनाया जाए। पार्टी धन्यवाद। साड़ी पहनाया जाए। तेरी तो गई अब एकदम काम पे। हाँ जी, हेलो, ना ये इधर आगे करेगा, ना उधर करेगा। देशराज और अंकित ये दोनों भाइयों की तरफ से 10-10 करके 20 रुपए का इनाम आ रहा है। पार्टी शुक्रिया अदा करता हेलो, यहाँ के उदय राज जो कि चेन्नई की निवासी है, ये 20 रुपए इनाम दे रहे हैं। उनका भी कहना है कि इसे साड़ी जरूर पहनाया जाए। धन्यवाद। अरे चुप हो। अभी इसको साड़ी पहनवाते हैं। आप लोगों की इच्छा जरूर। हेलो, ये आ गए ननकऊ की तरफ से 10 रुपए का इनाम है। उनका भी कहना है कि ये जो बड़े बड़े बाल इनको घोड़ दिया जाए। हाँ जी, धन्यवाद। आगे आकाश जो कि खमाने के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में और माँ 10 रुपए का इनाम है। पार्टी शुक्रिया। बोल। अबे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ का हाँ जी, हेलो, ये आ गई एक छोटी सी लड़की, मानिएगा शालिनी उस बिटिया की तरफ से 10 रुपए का इनाम आ रहा है। कहते हैं और कपड़े उतरवा के तब मारिए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ का दिया जाए। यहाँ आ गए भैया हमारे मेला कमेटी। ये 50 रुपए इन भाई साहब के ऊपर खुश होकर दे रहे हैं। स्पेशल इनाम है, लेकिन इनका कहना है कि साड़ी से जरूर पहनाया जाए। धन्यवाद। 50 रुपए इनाम। अबे ओए, पीछे वाले इधर आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, करता है मुझको तेरी जवानी। हाँ जी, हेलो, ये आ गए सचिन जो कि ग्राम परमणिक से आए हुए हैं। 10 रुपए का इनाम है। और ये हमारे ननकऊ भाई यही पढ़रई के रहने वाले, 10 रुपए का इनाम है। कहते हैं साड़ी पहनाओ और गाना डीजे वाला देवरा ढोंढी चटना बा। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रही है। अब तक तू मेरी मेहरबानी पे जान दिया जाए, जहर दिया जाए,
मौर्य जो कि पटराई के निवासी है, ये 10 रुपए इनाम दे रहे, लेकिन इनको साड़ी जरूर पहनाया जाए। धन्यवाद। हरामखोर, आज इस कुत्ते को इस पृथ्वी पे जीने का कोई हक नहीं। आज इस गंदे कीड़े को इस समाज से हमेशा हमेशा के लिए दूर किए देता हूँ। ठाकुर हरकरंती, मानने में कभी मरा नहीं यार। आज के बाद कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करेगा। हेलो, ये आ गए नमकाऊ, ये पटराई के रहने वाले हैं, ये 10 रुपए इनाम दे रहे। कह रहे भैया अभी इसको साड़ी भी पहना दो। धन्यवाद। हाँ जी, हेलो, ये आ गए सत्रोहन निवासी दीना का परिवार। ये बाबा जी के चरणों में कमेटी को 50 रुपए भेज रहे हैं। लिखिएगा साहब, 10 रुपए हमारी पार्टी के लिए। धन्यवाद है। जानकी, आओ। क्या तुम अपनी गुड़िया से नहीं मिलोगी? क्या अरे पगली, कहा है मेरी रानी? जिसके लिए तू और तेरे ये नैन हमेशा आंसू बहाते रहे। देख, अपनी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। देखो देखो जानकी, ये तुम्हारी वही गुड़िया है, अपनी बेटी। आ बेटी, क्या बेटी? पापा, पापा, बेटी, क्या अपनी बेटी को एक बार गले नहीं लगाओगे पापा? पापा, काटने के पास, जान काटने के बाद तुझसे जरूर मिलूंगा। पापा सिर्फ एक बार पापा। पापा, इंस्पेक्टर, मुझे अपने जेल जाने का कोई गम नहीं है इंस्पेक्टर। मुझे गम है तो केवल एक बात का, कि मेरी बेटी को लोग ताना मारेंगे और ये कहेंगे कि ये कोठे वाली है। इसका हाथ थामने के लिए इस समाज में कोई तैयार नहीं होगा इंस्पेक्टर। मैं केवल यही सोचकर परेशान हूं इंस्पेक्टर कि मेरी बेटी का मेरे बाद, मेरे ना रहने पर इसका हाथ कौन थामेगा, कौन जाएगा इसके रिश्ते की बात लेकर। हंगामा सिंह, तुम अपनी बेटी की चिंता मत करो, और मुझे भी तुम्हारी हालातों को देखकर काफी तकलीफ महसूस हो रही है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जितनी कम से कम सजा हो वो तुमको मिले। हाँ इंस्पेक्टर, इसलिए कोई पेशेवर डाकू नहीं होता, ना कोई पैदाशी डाकू होता है। इस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे दरिद्र हैं कि लोगों को डाकू बनने पर मजबूर। और मुंशी जी, सबसे पहले हंगामा सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल दीजिए। खोलो। अरे पगली, तू अब भी रो रही? पगली, रोना तो इंसान की किस्मत में हमेशा होता है और इंसान हर वक्त दुखी रहता है। तू अब क्यों रोती है? अब तो हर खुशी तेरे पास है।
अगर जीवित रहूंगा तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा जानकी। इंस्पेक्टर, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का हाथ अपने हाथों में ले लो। क्यों नहीं हंगामा सिंह, जैसी तुम्हारी इच्छा और जैसी माता जी की इच्छा। भैया हो रो अब ना भागत जाओ, जौनी तना रात में बैठे रहो वही तना ज्यादा देर नहीं, खाली दोपहर तक बैठे रहो बस। भगवान की कब के बिछुड़े, कब के बिछुड़े, कब के बिछुड़े हुए हम आज कहाँ आपके मिले। जैसे सावले, जैसे सावली, जैसे सावले की गजा आज यहाँ जाके मिले। जैसे सावली, जैसे सावली, जैसे सावले की गजा आज यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसी जगह से इस न्यू बजरंग थिएटर संगीत पार्टी का तमाशा समाप्त होता है और आप लोग 2-4 गाने सुनिए, उसके बाद हमारी इस पार्टी का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है।